जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु की वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। एक बार नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा और फिर समय रहते आप फॉर्म को भर देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन रजिस्ट्रेशन डेट कब से है। तो 17 जनवरी से आपका जो है फॉर्म आउट हो जाएगा। आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट डेट रहेगी आपकी 6 फरवरी 2024। समथिंग आपके पास में 1 महीने का टाइम होगा इस फॉर्म को भरने का। साथ में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो इसका लिया जाएगा वो लिया जाएगा 17 मार्च 2024 यहाँ से, यानी कह सकते हैं आपके पास 3 महीने का टाइम है अपने रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का। अब दोस्तों देखते हैं कि इसको फॉर्म कैसे भरना। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों इसको आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भरना होगा और ये जो लिंक दिया गया है दोस्तों, इस लिंक पर जाना है, आपने लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है और वहाँ जाकर के फिर आपने जो है फॉर्म को भरना है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इस बार कुछ चेंजेस नहीं है, सेम वैसे रखी चीज़ें रखी गई हैं। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। तो 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। और अगर जो है कैंडिडेट जो है सारी प्रोसेस क्लियर कर देता है और अपर एज लिमिट जो है डेट ऑफ अलॉटमेंट जो होगी वो 21 साल तक की मानी गई है, लेकिन ये सारी स्टेजेस क्लियर करने के बाद में रखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अग्निवीर वायु की जो वैकेंसी होती है दोस्तों, उसमें आप जो है अनमैरिड होने चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो इस फॉर्म को आप बिल्कुल मत भरिएगा, वरना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहला है कि आप +2 होने चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश होना चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके +2 में और 50% सेपरेट आपके इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो सेकंड ऑप्शन होता है कि 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर में, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट्स टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपके पास में होनी चाहिए फ्रॉम सेंट्रल और यूटी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से, जिसमें 50% आपके जो है मार्क्स होने चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश। अब बात आती है अगर डिप्लोमा में आपके पास इंग्लिश नहीं था तो आपकी जो 12th क्लास थी उसका 50% आपका जो है माना जाएगा। और अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो लास्ट ऑप्शन रहता है आपके पास में कि 2 साल का आपका वोकेशनल कोर्स होना चाहिए नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट का, जैसे कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, और सेम उस कोर्स में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ में 50% मार्क्स इंग्लिश के अंदर में होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में आपका जो है 50% मार्क्स जो है होने चाहिए। इसके बाद में दोस्तों एक कैटेगरी दूसरी आती है। अगर आप जो है अदर देन साइंस सब्जेक्ट के फॉर्म को भर रहे हैं, उस कैटेगरी में आप 10+2 होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए और सिंपल आपका 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है आपके पास में और आप फॉर्म भर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट अदर देन से, तब आपके पास में 2 साल का एजुकेशन जो वोकेशनल कोर्स होता है वो होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% इंग्लिश जो है आपके पास में मार्क्स होने चाहिए। अगर वो कोर्स में नहीं है तो आपका इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो 2 चीज़ें यहाँ पे होती हैं फॉर्म भरने के लिए, एक होता है साइंस सब्जेक्ट से, एक होता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट से। साइंस सब्जेक्ट को जो कुछ ऑप्शन ज़्यादा देते हैं, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, और जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है उसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर कोई भी चीज़ आपके पास में है तो आप बेझिझक फॉर्म को भर सकते हैं। अब कुछ इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी देखा जाता है, क्योंकि फिजिकल तो डेफिनेटली मांगा जाएगा, कांस्टेबल का पद रहता है। तो मेल कैटेगरी में 152.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, फीमेल कैटेगरी में 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से या हिल रीजन से बिलोंग करता है तो 147 हाइट हो जाती है फीमेल्स की, और अगर वो लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर मिनिमम उनकी हाइट होनी चाहिए फीमेल कैटेगरी में। बाकी मेल कैटेगरी में आप देख रहे हैं 152.5 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। चेस्ट की बात करें तो मेल कैटेगरी में जो चेस्ट होता है दोस्तों 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और फुला करके आपकी चेस्ट होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर तो मिनिमम फूलनी ही चाहिए आपकी चेस्ट। अब दोस्तों आगे हम देख लेते हैं इसके अंदर में जो भी आपके जो है बेनिफिट्स होते हैं आपको डेफिनेटली इसमें मिलने हैं। जो भी आर्मी के अंदर में आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उसमें आपको छुट्टी मिलेगी 30 दिन की, CSD की फैसिलिटी मिल जाएगी, पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे, आपको एक ट्रेनिंग भी करनी होगी ज्वाइनिंग करते ही। और आपकी जो सैलरी है दोस्तों, जो सैलरी जो होती है इसकी थोड़ी सी अलग से रहती है। जैसे पहले ईयर में 30,000, दूसरे ईयर में 33,000, तीसरे ईयर में 36,500 और लास्ट ईयर में 40,000। इसमें कुछ पैकेज होते हैं जो आपका कंट्रीब्यूशन भी रहता है, उस कंट्रीब्यूशन को आप करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अग्निवीर में 4 साल के बाद को आपको घर भेजा जाता है, तो एग्जिट जो हो जाते हैं 4 साल के बाद में कुछ कार्मिक, उनको 10.4 लाख समथिंग जो है सेवानिधि पैकेज के हिसाब से मिल जाता है, ताकि वो अपना आगे भी कुछ जो कर सकें। अब दोस्तों आगे चलते हैं, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहने वाला है, तो बता दूं मैं आपको। इसका एक फेज़ 1 में ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। फॉर्म भर देंगे आप, फॉर्म जो भर देंगे तो आपका जो टेस्ट होगा उसके 48 से 72 घंटे पहले आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है।
आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और फिर आपने जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें आपको जो है ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाना है, आधार कार्ड की कॉपी लेके जानी है और आपका जो एडमिट कार्ड आया है उसको भी लेके जाना है। अब वहाँ पे टेस्ट कैसे होगा, अगर साइंस सब्जेक्ट के हैं तो 60 मिनट का पेपर होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश 10+2 CBSE सिलेबस होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अगर कोई अदर देन साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा था तो 45 मिनट्स का पेपर होगा, जिसमें आपका 10+2 का सिलेबस जो रहेगा, जिसमें रीजनिंग और इंग्लिश अवेयरनेस का एग्जाम आता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रागा भी कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें तीसरा चीज़ क्या रहता है कि साइंस सब्जेक्ट भी और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों अगर आपके पास में हैं, दोनों का मिक्सअप एग्जाम रहता है, उसका 85 मिनट्स का पेपर रहता है। उसके अंदर में क्या रहता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश पेपर आपका आएगा, जिसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी कि रागा का पेपर आपका होगा। पैटर्न क्या होता है मार्किंग का, तो आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ देखने को मिलेगी, 0.25 मार्क आपके कट जाएंगे, आपने गलत आंसर दिया, और हर एक आंसर का आपका 1 मार्क जो है दिया जाता है। कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को दोस्तों, तो बहुत सिंपल तरीका है। ये लिंक दिया है, लिंक पे जाके पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लॉगिन करना है और वहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जो भी डिटेल मांगी जा रही है, हर एक चीज़ जो है आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड करते वक्त ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो है वो क्लियर होनी चाहिए। जो भी उसके साइज़ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ बताए गए हैं, 10 KB है आपका लेफ्ट टर्म इम्प्रेशन का, 10 से 50 KB आपका सिग्नेचर है। तो इस तरह की जो भी आपकी जो एक एक्यूरेट जो डेटा दिया गया है, उस हिसाब से आपने जो है कोई भी चीज़ों को अपलोड करना है। बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की दोस्तों, 550 रुपया प्लस GST जो है आपको यहाँ पे करना होगा। ऑनलाइन माध्यम से आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या गेटवे कोई भी हो। इसमें आपको इतना पेमेंट जो है फ़ी करनी करेगी, तभी आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई करेंगे, तभी आपका जो है आगे की प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो दोस्तों मैं कहूँगा अच्छी खासी वैकेंसी हैं, आपको इस फॉर्म को डेफिनेटली भरना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स में जॉब करने का मौका मिल रहा है आपको। आपने ये नहीं सोचना है कि मैं अग्निवीर के हिसाब से फॉर्म को भरूंगा। इसके अंदर में ऑप्शन होता है कि आपको कुछ 4 साल के बाद में कुछ कार्मिक जो है परमानेंट रख दिए जाते हैं उनकी कार्यशैली को देखते हुए। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छा काम करेंगे तो डिपार्टमेंट जो है अच्छे कार्मिकों को कभी भी जो है रिलीफ नहीं करेगा, कभी भी अपने अच्छे कार्मिकों को नहीं छोड़ेगा, उनको डेफिनेटली अपने पास में रखना चाहेगा। तो आपने करना ये है कि पहले आपने ज्वाइनिंग कर लेनी है एग्ज़ाम दे करके, और फिर उसके बाद में आपने क्या करना है कि अच्छे से जो है ड्यूटी परफॉर्म करनी है, जिससे कि आपका जो अपार होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACR भी कहते हैं, वो अच्छे से भरा जाए, और जिसकी वजह से आपको जब 4 से सर्विस हो जाएगी तो आपको जो है इसमें रख लिया जाए। तो पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ में आपने इस फॉर्म को भरना है, और पॉजिटिव माइंड सेट के हिसाब से ही आपने इसकी जॉब को जो 4 साल आपको करनी होती है वो करनी है। डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे तो आपको इसमें जो है 4 साल के बाद भी रख लिया जाएगा। इसमें दोस्तों लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कुछ रनिंग भी कराई जाती है जो मुझे भी दिखा है। तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें कि 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, 7 मिनट मेल के लिए, 8 मिनट फीमेल कैटेगरी की है। और एक यहाँ पे नेक्स्ट पेपर आपका होता है PFT सेकंड। इसमें आपको करना क्या होता है कि कुछ एक इवेंट होता है, जैसे कि 10 पुशअप्स करने होंगे 1 मिनट में, 10 सिटअप करने होंगे 1 मिनट में, 20 स्क्वाट करने होंगे 1 मिनट में, ये होंगे मेल कैटेगरी के लिए। और फीमेल कैटेगरी को करना होगा 10 सिटअप्स और 15 स्क्वाट्स। जो सिटअप्स करने होंगे वो 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, और स्क्वाट्स के लिए 1 मिनट का टाइम मिल जाएगा। 15 स्क्वाट्स आपको करने होंगे। अब इसमें होता क्या है कि आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, फटाफट आपको चीज़ें करनी होगी। तो इस हिसाब से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपने करना है क्या है, भाई रनिंग करके आनी है। रनिंग करके आने के बाद में ये जितने भी इवेंट दिए गए हैं, मेल कैटेगरी मेल वाले और फीमेल कैटेगरी फीमेल वाले, उस हिसाब से ही आपने अपने फिजिकल की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। कोशिश की है मैंने नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही साथ एक मैंने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है, दोनों का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी डाउट क्वेरीज है आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।